हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये है भाई दूज का वीडियो। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब कि भाई दूज के लिए मैं अपने घर गई थी, मतलब मायके गई थी। तो भाई के साथ मैं घर जा रही थी और ये मेरे रास्ते का व्यू है, मतलब नदी वगैरह पड़ती है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे घर के पास, मतलब मेरे गांव के पास, मतलब जो मेरा मायका है उसके पास में कितना अच्छा व्यू है। तो एक बहुत ही ना सुकून वाला इन्वायरमेंट होता है। और घर जाते समय जो खुशी होती है ना, वो जान लीजिए क्या ही कहें। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं घर पहुंच गई थी ऑलमोस्ट, मतलब ये मोहल्ले के अंदर, मतलब जहाँ पे हम लोग का घर है उस जगह के पास में मैं बिल्कुल नियर पहुंच गई थी। तो ये मेरे घर के इर्द गिर्द, मतलब आसपास का थोड़ा सा व्यू है, बहुत ही अच्छा लगता है। और और क्या ही कहूँ जैसे जाते समय ना कुछ और नई शब्द रहता है। तो घर में फटाफट से पहुंची, उसके बाद हम लोगों ने शुरू की तैयारी। तो ये गाय के गोबर से बनाया जाता है इस तरह से। जो भी डायग्राम बनाया जाता है, मतलब चित्रगुप्त महाराज जी कह रहे हैं, मतलब यमराज जी को बनाया जाता है, भाई बहन बनते हैं, सूरज चंद्रमा बनते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें, पहले सारा सामान रख लिया जाता है, भोग प्रसाद जो भी, मतलब भोग लगाना है, प्रसाद करना है, और धूप दीप जो भी दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख ली जाती हैं कि हाँ, एक जगह पर। और ये बेसिकली मतलब खुले आसमान के नीचे पूजा की जाती है। वैसे तो हम लोग बहुत पहले, तो जब छोटे थे तो मंदिर में करते थे, मतलब मंदिर में बहुत सारे लोग, मतलब पूरे मोहल्ले के सारी लड़कियां इकट्ठा होकर अच्छे से करती थी। बट अब वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपने घर हो गई हैं। तो सबका एक साथ हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोगों ने अपने घर पे ही इस तरह से साथ में की थी। तो वो भी बहुत छोटी है, उसे बहुत अच्छे से नहीं आता है कोई चीज़। तो जैसे जैसे मैं करती जा रही थी, वैसे वैसे वो भी करती जा रही थी। तो सेम प्रोसेस, मतलब वो मैंने गौरी गणेश जी की पूजन किया, फिर उसके बाद उसने भी, मतलब मुझे देखकर वो फॉलो कर रही थी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वो भी कर रही थी। ये देखिए, छोटी सी बैठी है। तो वो भी मेरे हिसाब से, जो मैं कर रही थी उस हिसाब से कर रही थी। तो सबसे पहले गणपति जी का जो है स्नान आदि कराया, फिर उनको वस्त्र पहनाए, फिर उन्हें हल्दी कुमकुम अच्छा सारी चीज़ें अर्पित की, फिर बेलपत्र, समी पत्र, मतलब जो भी आप अर्पित करना चाहें, जो भी आपके पास यथासंभव मिल जाए, आप वो सारी चीज़ें अर्पित करें। देखिए, भगवान के भोग में भगवान को चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यथासंभव जो भी चाहें वहाँ चढ़ा सकते हैं। और ना खुले में, मतलब हम लोग बहुत खुले में पूजा कर रहे थे, तो थोड़ी सी मक्खियाँ भी आ रही थी। बार बार उनको हटाना पड़ रहा था, तो बहुत इरिटेटिंग हो रहा था। मतलब उन सबको बार बार हटा रही थी कि हट जाओ भाई, प्रसाद में से डिस्टर्ब मत करो मेरे प्रसाद को। बट क्या कर सकती हूँ, वो लोग सुनने वाली नहीं थी। और इसमें ना गोम की पत्तियाँ, और बेर की पत्तियाँ, और कांटे, और चिड़चिड़ा होता है, ऐसे दो चार पत्तियाँ, मतलब जो होते हैं चिड़चिड़ा, गोम और बेर, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं यमराज जी को। और ये बेसिकली भाई की लंबी उम्र के लिए, कामना के लिए, मतलब ये पूजन किया जाता है। और कहते हैं कि मतलब सूत जोड़ा जाता है, कच्चा सूत, इसमें कपास के सूत जोड़ जाते हैं, जो कॉटन होता है उसको जोड़कर जो है अर्पित किया जाता है महाराज जी को। और उससे भाई की आयु जो है लंबी होती है। और फिर माता गौरी को सिंदूर भी अर्पित किया। मतलब गणपति जी की पूजा तो हर पूजा में होती है, कोई भी ऐसी पूजा नहीं जिसमें गणपति जी की पूजा ना हो। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई, फिर बाकी सारी पूजा, फिर मैंने सिंदूर वगैरह भी सब अर्पित कर दिया। देखिए, पूजा की सेम प्रोसेस होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता है। प्रोसेस तो लगभग लगभग सेम होते हैं, बस कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा चढ़ाई जाती है, कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो बस यही अंतर होता है। बाकी भाव और जो एक विधि होती है, जो एक तरीका होता है, वो सेम होता है। उस वो डिफरेंट नहीं होता है। वो तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, सब लगभग सेम होता है। तो आप लोग के यहाँ से किस प्रकार से होता है ये सारी पूजा, ये सब किस प्रकार से आप लोग करते हैं, वो शेयर जरूर करिएगा कि आपके यहाँ भाई दूज की पूजा किस प्रकार से होती है। हम लोग के यहाँ ऐसी ही होती है, मतलब पहले लड़कियाँ इस तरह से बैठ के पूजा अर्चना कर लेती हैं, जो भी चढ़ाना रहता है, जो भी भोग प्रसाद करने रहते हैं, वो सारी चीज़ें अर्पित कर लेती हैं। उसके बाद जो है फिर भाई का टीका वगैरह किया जाता है। तो ये जो मैं ऐसे कॉटन में जोड़ कर रख रही हूँ, तो इसे आयु जोड़ना कहते हैं। मतलब इसको जोड़ते समय बेसिकली बोलते नहीं है, इस तरह से हल्दी लगा लगा कर भाई को जो है कि उम्र की कामना करते हैं। और
कहते हैं इसको जोड़ते समय आवाज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए जब तक ये करना है। जैसे कहने का मतलब सूत जब जोड़ा जाता है तो बोला नहीं जाता है कहते हैं। तो वही सेम प्रोसेस होता है कि जब भाई की आयु जोड़ी जाती है तो बोला नहीं जाता है, उसे बिना बोले इस तरह से चुपचाप किया जाता है। 5-7 आप जो भी करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हम दोनों ने मिलके बहुत सारा बनाया था, बहुत सारा जोड़ा था। ये हुआ था कि बैठे हैं पूजा करने तो खूब सारा जोड़-जोड़ के रखेंगे ताकि भाई की उम्र जो है खूब लंबी हो। भगवान करे, ईश्वर करे हर किसी के भाई की जो है उम्र खूब लंबी हो। तो उसे बहुत अच्छे से करना नहीं आ रहा था। ये देखिए ऐसे हाथ से मसल-मसल के कर रही है और खूब मोटा-मोटा सा जो है कॉटन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉटन लेके वो कर रही थी। बट ये हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं। और ये इस तरह से सुपारी फोड़ी जाती है। यही भोग प्रसाद में दिया जाता है, मतलब भाई को खाने के लिए दिया जाता है। तो ये देखिए, ये हम लोग के यहाँ पाहरुआ बोलते हैं इसको। ये तो बहुत छोटा-सा है और ये होता बड़ा-सा है। मतलब और भी बड़ा होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत बड़ा होता है, बट इसका कोई यूज़ अब नहीं रह गया है, पहले के ज़माने में बहुत यूज़ था। तो इस तरह से देखिए ऐसे रख कर सुपारी को इस तरह से फोड़ा जाता है। तो इसको मैं बता रही थी कि इस तरह से ऐसे ही रखो और एक बार में कोशिश करो कि फोड़ दो। तो इसकी सुपारी ना सच में एक बार में ही फूट गई थी, पता नहीं कैसे आई डोंट नो, बट बहुत जल्दी ईज़िली इसकी जो है फूट गई थी। तो अच्छा लगा, कहने का मतलब जब आप बहुत खुशी से, बहुत ही हैप्पी होकर कोई पूजा करें, कोई चीज़ करें ना, तो सच में बहुत आनंद आता है। आप एक बार करके देखिए, अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज़ आप अच्छे से करिए और फिर लास्ट में ये ईंटा तोड़ना चाहिए, मतलब तोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब भाई के लिए किसी और का जो है कोई स्थान नहीं रहता है भाई बहन के बीच में, तो इसलिए ये किया जाता है। और कहते हैं यमराज जी अपनी बहन के घर आज के दिन जाकर खाना खाए थे और उनके घर खाना खाने के बाद उन्हें ये आशीर्वाद दिए थे कि आज के दिन जो भी पूजन अर्चन करेगा वो मतलब जो है अपने भाई के लिए, उसकी भाई की उम्र लंबी होगी। तो इस तरह से करते हैं। और बड़ा वाला बेटा मेरा नहीं गया था, छोटा वाला बेटा केवल गया था, तो उसको भी मैंने टीका वगैरह कर दिया, वो भी बहुत प्रेम से टीका वगैरह करा लिया था। फिर हम सब लोगों ने फ़ोटो वगैरह कराया। फिर भाई का वेट कर रही थी, वो आने, मतलब छोटा वाला नहीं आया था, छोटा वाला भाई, बड़ा वाला आ गया था। फिर हम लोगों ने उन मतलब वो दोनों भी आ गए, फिर उसकी उनके भी टीका वगैरह किए। और ये देखिए ये दोनों बैठ गए हैं टीका कराने, मतलब मज़ाक भी कर रहे थे, हँसी कर रहे थे, मतलब परेशान भी कर रहे थे, बट टीका-वीका अब पूजा तो पूजा होती है, हँसी मज़ाक अपनी जगह होता है, तो इस तरह से पूजा अर्चना भी किया। फिर मैंने भी टीका लगाया, उसने छोटी वाली बहन ने भी टीका लगाया और फिर माला वगैरह पहनाया। मतलब आज के दिन भाई को टीका लगाकर मुँह मीठा कराना चाहिए और फिर हाथ में रक्षा सूत्र बाँधना चाहिए, मतलब कलावा बाँधते हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए बेसिकली पूजा इसीलिए की जाती है। तो सब जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे, बट हाँ पूजा भी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और मैं जल्दी जा नहीं पाती हूँ क्योंकि घर पे भी बहुत काम होते हैं, इसलिए जल्दी से जा नहीं पाती हूँ। और ये है मेरी भाभी, मतलब मेरे छोटे वाले भाई की, मतलब सेकंड नंबर जो मेरा मुझसे छोटा है उसकी वाइफ है। अभी रिसेंटली शादी हुई है, 1 साल नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों का पैर छुई, मतलब हम मैं बड़ी हूँ तो ऑब्वियसली मेरा ही पैर छुएंगी। तो पैर वगैरह छुई, फिर मजाक हो रहा था कि सगन दो, तो कह रहा है मेरे पास नहीं है, मतलब यही सब हो रहा था, पैर छुओ। तो जल्दी छू नहीं रहा था, तो फिर यही सब हंसी मजाक कहने का मतलब चल रहा था। बट बहुत अच्छा लगा। और अगर आपकी भाभियाँ हैं तो भाभियों को भी टीका ज़रूर करिए भाई के साथ, क्योंकि देखिए भाई के साथ साथ कहीं ना कहीं भाभियों से भी रिश्ता जुड़ जाता है और उनसे भी रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी भी होता है और ये होना भी चाहिए। तो फिर भाभी भाई दोनों का टीका हुआ, फिर प्रसाद वगैरह दिया गया और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो